जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान देते होंगे। देखिए, आप लोग के लिए मैं बिल्कुल परीक्षा उपयोगी बिहार बोर्ड में पूछने वाले संस्कृत व्याकरण के विषय में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। संस्कृत आप लोग को व्याकरण में संस्कृत में कहीं ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 7 पॉइंट आप लोग को याद कर लेना है और इसी से आप लोग का व्याकरण यानी संस्कृत में व्याकरण आपको 25 नंबर का पूछता है, जो आप लोग के लिए मस्ट है। अब कोई खास भारी भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल आप लोग परफेक्ट कर पाएंगे। देखिए, संस्कृत व्याकरण में मस्ट सबसे क्या उपसर्ग है। उपसर्ग आपको 2 अंक का पूछेगा, प्रत्यय आपका 4 अंक का पूछेगा, शब्द रूप जैसे बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान ये आपका 4 अंक पूछेगा। धातु रूप ये आपको 3 अंक का पूछेगा। कारक कर्तरी प्रथमा द्वितीय ऐसे करके पूछता है, ये आपको 4 अंक। संधि संधि विच्छेद ये आपको 4 अंक का पूछेगा और समास ये भी आपको 4 अंक पूछता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल आज मैं उपसर्ग से शुरुआत करूंगा और एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, तभी जाके आप लोग सफलता मिलेगी। और देखिए, एक संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें आपको 100 यानी 100 नंबर का होता है। इसमें अगर बढ़िया से थोड़ा सी तैयारी हिम्मत से कर सकते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। बच्चे संस्कृत देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूं आप लोग के साथ। समझे कि नहीं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपको उपसर्ग से शुरुआत करेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए। उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द या धातु के पहले आकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसकी परिभाषा भी थोड़ा समझते जाइए। यानी जो किसी शब्द या धातु के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो, उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले, जैसे आपको देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर हार है। हार का मतलब क्या हो जाता है, किसी से हार जाना, या हार का मतलब गला का माला भी होता है। इसके पहले अगर हम लगा दिए, प्र लगा दिया, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो गया। प्रहार, प्रहार का अर्थ हो गया चोट, यानी यहाँ पर प्र क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया। प्र का पहले अगर लगा दिया, उप लगा दिया, तो क्या हो गया, उपहार यानी तोहफा। समझे कि नहीं। यानी इस प्रकार की जो शब्द के पहले हो उसको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखिए, हिंदी में भी आपको पूछेगा और संस्कृत में भी पूछता है, इसलिए उपसर्ग का आपको बिल्कुल स्टडी करना बहुत जरूरी है। हिंदी में भी आपको 2 से 3 नंबर का पूछता है और संस्कृत में भी 2 नंबर का पूछता ही है। इसलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान दो। हिंदी और संस्कृत में करीब 22 उपसर्ग होते हैं। उनको मैं अभी बता रहा हूँ कौन कौन उपसर्ग है जो अर्थ शब्द के पहले या धातु के पहले आकर उसके अर्थ को बिल्कुल बदल देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। चले बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले लगता है। देखिए, उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। और ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, कहीं भी आपको पूछ दिया तो पहले शब्द के पहले आ गया, पर हो, प्रा हो, अप हो, सम हो, अनु हो, तो ध्यान देने की बात है। उससे आप पहले ही देखते ही आप पता लगा सकते हो इसमें उपसर्ग कौन है। जैसे आप देख लीजिए, परा है, प्रा है, अप है, सम है, अनु है, अव है, निश है, नीर है, दुस है, दूर है, वी, आ, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, नि, ये आपका उपसर्ग है। जैसे प्र भी बताया मैंने, प्र से क्या होता है, प्रहार, प्रचार। जैसे 4 है, 4 में प्र डाल देंगे, क्या हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। उसी प्रकार परा है, परा से क्या, अधीन है, अधीन में परा डाल दो, क्या हो गया, पराधीन हो जाएगा।
उसी प्रकार अप है, अप से क्या हो जाएगा, अपकार होता है, किसी का तिरस्कार कर रहा। सम संसार, अगर आपसे पूछा जाए संसार, संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो सम जो सार होता है यानी सम है। संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो सम है। अनु यानी शासन में अनु जोड़ दो, क्या हो जाएगा, अनुशासन। अनति में अ जोड़ दो, अवनति हो जाएगा। निष्कार, निह जोड़कार, निष्कार यानी निश हो जाएगा। उसी प्रकार नीर है, दूस है। यानी ये बिल्कुल जो है आप लोग दिमाग में कंठस्थ कर लो। इतना पढ़ लेने के बाद आपका उपसर्ग में कहीं से भी आपको पूछेगा, बता सकते हो। ओके, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है अच्छे पूर्वक इसको स्टडी करो। चलिए उपसर्ग से रिलेटेड संबंधित कुछ हम लोग जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं अनु उपसर्ग के युग से कौन सा शब्द बनेगा। तो देख लीजिए, अनु शब्द से अवकाश बनेगा कि उल्लेख बनेगा कि अनुरोध बनेगा कि सभी, तो सभी तो होगा ही नहीं। अवकाश में देखिए, अभी मैं आप लोग को बताया था अवकाश में क्या है, यहाँ पर अ उपसर्ग है, अ आजुड़काश, तब अवकाश होगा, यानी अ जो है उपसर्ग है, लेकिन यहाँ अनु पूछ रहा है। उल्लेख में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो उल्लेख में याद रखिएगा उत जोड़ लेख होता है, यानी उत आपका इसमें उल्लेख में उत आपका उपसर्ग है। अनुरोध में यहाँ देखिए अनु आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुरोध हो जाएगा। हाँ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग के युग से कौन सा शब्द बनेगा। ध्यान दो इसमें, प्रहार, प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, प्र है, इसमें प्रति है ही नहीं है। ये प्रीति है, प्रति नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। प्रिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए प्रति उत्तर, यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ समझेंगे प्रति उत्तर, यानी इसका सही मायने में देखिए, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तभी मालूंगा। प्रति जोड़ उत्तर, प्रति उत्तर, यानी यहाँ पर प्रति आ गया, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलो बच्चों, अब कहता है अति उपसर्ग के युग से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ देखिए सब ऐसा आपको दिखाई देगा जैसा भाई अति अति है, क्योंकि अतिव है, अतिवृष्टि है, अधिक है, अत्यंत है। अब यहाँ बच्चे जो है बहुत सारे गलती कर देते हैं। यहाँ देखेंगे भैया अति है, यहाँ भी अतिवृष्टि है, यहाँ अधिक है, यहाँ अत्यंत है। यहाँ घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा संधि विच्छेद कर को देखे हुए तो फट से मिल जाएगा। ये अति तो होगा ही नहीं। यहाँ पर अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वृष्टि का मतलब बारिश होता है, ये भी नहीं होगा। अधिक तो होगा ही नहीं। अत्यंत, अत्यंत का जब हम जोड़ते हैं तो यानी अति जोड़ अंत, अति जोड़ अंत, यानी अति का अंत कर देता है कोई आदमी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए, एक टाइप तो उस प्रकार के क्वेश्चन दिया, ये मैं बताया कि प्र से कौन सा उपसर्ग बनेगा। दूसरा टाइप आपका हो गया, कहा अब पूछेगा निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। तो निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, बच्चे कितना लगा देंगे, दिए हैं जिन्नी, यही मार दो, गलत है। निश्चय, क्योंकि यहाँ निश आ रहा है, इसलिए निश हो जाएगा, यहाँ पर निश हो जाएगा। निश्चय में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो निश है। नीर होगा ही नहीं, नी होगा ही नहीं, भी होगा नहीं, निश हो जाएगा। देखो अगला देखना है क्वेश्चन को भी बढ़िया से पढ़ना समझना। कहते हैं किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है, यानी परि उपसर्ग नहीं है। तो परिचय में तो है भाई परि जोड़, चाहे परिचय तो है ही है। परिणाम में भी परि है, परिणय में भी परि है, लेकिन इसमें जो परिणाम यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसमें नहीं है। देखो बच्चों, अब कहता है निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, यानी निर्माणम, यहाँ ध्यान देना है। निर्जोड़माणम, यानी निष्ठ होगा नहीं, परि होगा नहीं, नी नहीं होगा, यानी नीर हो जाएगा। क्योंकि निर्माण में नीर रक आ रहा है, हल्का हलंत, इसलिए नीर जो है निर्माण में उपसर्ग है। चलो बच्चों, ये जो है अंत में आप लोग के लिए मैं दे रहा हूं, आपको बताना है, कमेंट सेशन में आपको लिखना है कि वी उपसर्ग से किस शब्द में
वी उपसर्ग किस शब्द में है? वनिता में है, विवाह में है, विद्वान में है, विदितम में। एक बात और आप लोग भी ध्यान देना है, उपसर्ग का परिभाषा मैंने बताया यहाँ, जो किसी शब्द या धातु के पहले आकर, यानी इसका अर्थ है पहले जो शब्द था उसका कोई अर्थ होता था। जैसे हार में आपको बताया, हार का अर्थ है, लेकिन जब इसमें उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर देखिए वी कई है, लेकिन कोई ऐसा एक है इसमें शब्द जो पहले उसका कुछ अर्थ था, अभी लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर इसका आंसर देना, और आंसर देने वाले बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक कलम गिफ्ट मिलेगा। ओके, जय हिंद। और बच्चों ध्यान दो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर बताना।